దేశంలో నిత్యావసరాల ధరలు పెరుగుతుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం కుంభకర్ణుల్లా నిద్రపోతోందన్నారు లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ. గతంలో కిలో వెల్లుల్లి 40 రూపాయలుండగా ఇప్పుడు 400 పలుకుతోందని తెలిపారు. ద్రవ్యోల్బణం పెరిగిపోవడంతో సామాన్యుడి వంటగది బడ్జెట్ దాటిపోతోందన్నారు. కానీ కేంద్రం మాత్రం పట్టించుకోవట్లేదన్నారు. ఇటీవల మార్కెట్లో పర్యటించిన రాహుల్ అక్కడున్న వారితో కాసేపు మాట్లాడారు. పెరిగిన రేట్లతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నామని జనం రాహుల్కు చెప్పారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు రాహుల్ గాంధీ. नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, ये हमारा स्टाफ है। नमस्कार सर। आओ। नमस्कार नमस्कार जी। आइए। भतीजे हैं सब मेरी फैमिली है बेसिकली। जी जी। जॉइंट फैमिली बिजनेस है जी हमारा। सर गल्ला आज के टाइम में 25 परिवारों मेंबरों की जॉइंट फैमिली आज के टाइम में। आप लोगों से बात करना चाहता था क्योंकि लग रहा है कि ये जो डिलीवरीज का सिस्टम है जो नया चला है, इससे आप लोगों पर प्रेशर आ रहा है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जिसके बाद बिग पॉकेट्स हैं वो सस्ता में बेचकर हमारा मार्जिन खा रहे हैं, अपनी मोनोपोली बना रहे हैं। 1.25 करोड़ रिटेलर से ज्यादा है इंडिया के अंदर, जिसके ऊपर कम से कम 15-20 करोड़ बंदे डिपेंड करते हैं। शुरू में तो अगर मेहनत करनी होती है, अब कस्टमर बेस बन गया है। और लोकल लोकल कस्टमर्स, लोकल कस्टमर भी काफी दूर के भी हैं। कितना बड़ा बेस होगा कस्टमर्स का? 100, 200, 300, 400, कम से कम 1000, 2000, more than 2000. आपके यहाँ से भी डिलीवरी का ऑर्डर आता है? हाँ, we do free home delivery कहाँ तक डिलीवरी करते हैं आप? all over Delhi. अच्छा, गुड़गांव, नोएडा। एंड ये आपकी एक ही दुकान है? Yeah, we have only one shop. ये दिनेश लड़का है, हमारे पास 20 साल से है. But since जब से फर्स्ट ईयर जो इसकी हालात थे वो आज भी वही है. आपके बच्चे हैं? हाँ 2 बच्चे कितने हैं? स्कूल में, कॉलेज में, कहाँ हैं? हम तो किराया देते हैं, हमारा आधा पैसा तो ये कह रहे हैं कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। मेरी थिंकिंग है कि अगर आगे नहीं बढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा। ये तो नहीं होगा कि मैं नहीं बढ़ना Sir, चाहता, thought process. They are not willing. बट वो हंस क्यों रहा है? They are not willing. मैंने इससे कहा कि 5,500 रुपए महीने की आरडी खुलवा दे अपनी बेटी के नाम से, मैं जमा कराता रहूंगा। नहीं खुलवाई। पहले 500 रुपए अपनी जेब से दे, उसके बाद जब तक उसकी शादी होगी मैं अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं खुलवाई। मैं आपको एक बात बताऊं, सामने खड़ा है। मैंने जो नोटिस किया है, हाँ। कंपाउंडिंग जानते हो क्या होता है? Yes. आप लोग कंपाउंडिंग समझते हो, आपके खून में है, यस यस। ठीक है, आपके ब्लड में है, वो कंपाउंडिंग नहीं समझते। अब आप जानते हो कि मैंने 1 रुपया आज डाल दिया और 1 रुपया अगले महीने डाला और 1 रुपया उसके बाद डाला, 10 साल में मेरा काम हो जाएगा। बट वो नहीं समझ रहे। नहीं, उसको वो समझने के लिए भी मुश्किल है क्योंकि उसका कैश फ्लो अच्छा नहीं है। Our 4 products are rice, spices, dry fruits, दाल। बट एक और चीज भी है जो जिसको अंडर वैल्यू किया जाता है, मगर आपकी रिलेशनशिप भी होती है लोगों से। जब शुरू हुआ आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि इतनी अग्रेसिवली जाएंगे? वो कैशबैक वगैरह दोगे तो टैक्टिक्स है बिजनेस के, सब इसको प्राइस नहीं सस्ता चाहिए। तो मैं आपसे थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए आपका ये जो स्ट्रक्चर है कोलैप्स कर गया, तो फिर आप क्या करेंगे? उनकी नौकरी करेंगे। क्योंकि हमारा सिस्टम तो चल नहीं रहा. यू आर डूइंग मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स। आपका कस्टमर आता है, आपका उसके साथ रिलेशनशिप होता है, आप उससे कहते हो यार ठीक है आज पैसे नहीं है तो कल दे दियो। हाँ सर, आपकी ये बहुत बड़ी बात पॉइंट। यू आर गिविंग फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपका 10 साल पुराना कस्टमर है, वो आया कहता है भैया मैं तो प्रॉब्लम हो गई यार, आप कहोगे भैया ठीक है ले लो, कोरोना में ऐसा ले लो यार ठीक है ले लो। हमने। तो यू आर नॉट जस्ट शॉप, यू आर शॉक ऑब्जॉर्बर, यू आर कल्चरल कनेक्शन, राइट? अब आइडिया क्या है कि भैया आपका सिर्फ एक रोल है कि भैया ये प्रोडक्ट आपने उसको पकड़ाना है और ये जो आपके बाकी रोल हैं इसको पूरा एलिमिनेट करा जाए। अगर आप सिस्टम को ठीक से देखो तो जब आप कुछ बेच रहे हो तो आप इनकी सैलरी भी दे रहे हो ना, हम सिर्फ कस्टमर की प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हो, आप इसकी भी कर रहे हो। पीछे से 4 लोगों की और आ रही है। हाँ। कि जहाँ से हमने माल मंगाया वहाँ का जो ब्रोकर है उसकी ब्रोकरेज, बिल्कुल। वहाँ से जिसने माल उठाया खारी बावली से यहाँ तक आया उसका जो लेबर है, उसके बाद जो ट्रक में जो यहाँ पे माल आया हमारी शॉप तक उस ट्रक वाले का, तो इट इज अ चेन। एग्जैक्टली। अब वो पूरी चेन को उड़ा रहे हैं, कह दिया कि भैया यही कस्टमर है। और इससे क्या होगा, अगर ये जो किराना की स्टोर्स हैं अगर आपने इनको खत्म कर दिया तो कम से कम 1-2 करोड़ लोगों की तो आप जॉब ले रहे हो सीधी, कम से कम परिवार 2 करोड़ कह दो, 5 करोड़ कह दो। एंड जीएसटी का क्या इफेक्ट पड़ा आप GST का पे? तो आप सारा मुद्दा उठाते ही हैं, बट आप पे क्या उसमें इफेक्ट कोई पड़ा फायदा एग्जैक्ट? नहीं है। जब वैट सिस्टम था उससे 4 टाइम्स हम टैक्स दे रहे हैं। हमारे को इतनी ज्यादा वो कॉम्प्लाइंसेस हैं उनके कि सारा आधा टाइम तो हमारा रिटर्न्स भरने में ही चला जाता है। तो ये बेसिकली जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले हैं उन पर
हेवी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगाने के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट जीएसटी मतलब का इस समझ में आ रहा था कि दबाने थोड़ा के लिए। easy हो हर महीने जाएगा। रिटर्न भरो, लेकिन वो हर महीने रिटर्न भरो। और वो जो है बड़े वाले वो मतलब जितने अकाउंटेंट्स चाहते हैं ले आते बैठा देते हैं आपके लिए मतलब करने हमारे का पास है, हम तो छोटे से मिडिलमैन है। नहीं कर सकते। पानी के ऊपर जीएसटी लेते हैं, बिजली के ऊपर जीएसटी लेते हैं, सीवर के ऊपर जीएसटी लेते हैं, टेलीफोन बिल के ऊपर जीएसटी लेते हैं। ये हमारी बेसिक है, हमारी लग्जरी है। ये तो आपको मिलने चाहिए। इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी लेते हैं, अब वो भी कितना 18%। जब आप सेविंग्स करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है? जो आपकी मैंने बैलेंस शीट देखी है वही मैं